लास्ट लेक्चर में अपने ने कुछ एग्जांपल्स कर लिए थे, और किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा हो ना तो प्लीज जाके पहले वीडियो देख लेना। और यूट्यूब पे भी आपका वीडियो ये है, तो आपको उसकी लिंक मैं क्या करूंगा कि यूट्यूब पे जब ये वीडियो रखूंगा तो उसके आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो देखो आज अपने नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। प्रीवियसली जब एग्जांपल्स देखे थे तो उसमें कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट्स थी जिसका हमने मैथमेटिकली मॉडलिंग यानी कि ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या है? बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी सिस्टम के और डायनेमिक बिहेवियर का, और उसको हम लोग कैसे बताते हैं? विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो मैथमेटिकल मॉडलिंग करने का मेन एजेंडा यही है कि हम किसी भी सिस्टम का डायनेमिक बिहेवियर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ मैकेनिक मैथमेटिकल इक्वेशन। तो मोस्ट ऑफ द जो कंट्रोल सिस्टम होती है वो हमारी मैकेनिकल होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, या फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। एक एग्जांपल मैंने जब स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था, ये अपना सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था, तब मैंने आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि इसका एक एग्जांपल है जैसे एलिवेटर। एलिवेटर एक क्या है? इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम को मिक्स कंबाइन करके एक बनाया हुआ एक टिपिकल सिस्टम है, जो ये उसकी मैथमेटिकल मॉडल हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिस्टम को एनालाइज करने के लिए ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया एलिवेटर की, उसको हमें उसके मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन उसके बाद उसका एनालिसिस होता है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का हम लोग तो थोड़ा बहुत सेक्शन जो है वो प्रीवियस देख चुके हैं, जो हमने एग्जांपल्स देखे थे वहां पे। आज हम लोग कुछ मैकेनिकल सिस्टम देखने वाले हैं, जैसे मोशन हो गया। तो मोशन को मोशन ठीक है, मोशन को हम लोग मैकेनिकल सिस्टम में कैटेगराइज करते हैं कैसे? ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन। तो इन दोनों का आज हम लोग अभी मैथमेटिकल मॉडल देखने वाले हैं कि ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है कि, और आपका मैथमेटिकल रोटेशनल मोशन में क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन मोशन में आपका जो मोशन, बॉडी का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग या फिर कर्व पार्ट जो आपने बनाया हुआ है उसके अलोंग ही होता है। तो रोटेशनल मोशन में आपका बॉडी का जो मोशन है उसके एक्सिस के अलोंग होता है। ओके, तो दोनों टाइप के जो भी आपके मोशंस हैं वो हम लोग यहाँ पे उसका मैथमेटिकल मॉडल रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोग मॉडल देखेंगे वो देखेंगे ट्रांसलेशन ट्रांसलेशनल मोशन का। जैसा मैंने आपको बताया, देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी आपकी सिस्टम है उसका कुछ ही एक उसके स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही उसका क्या होगा? मोशन होगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ यहाँ पे सिस्टम है जिसका वेट है आपका, मास है आपका m। ठीक है, और वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, और वो एक टाइम से यहाँ पे है और दूसरे टाइम में कुछ यहाँ पे आपको है। ठीक है, सो देखो, तो जैसे हमने ट्रांसलेशन मोशन जो होता है वो आपका बॉडी का एक एक्सिस के अलोंग, एक लीनियर एक्सिस के अलोंग उसका मोशन होता है, ये हमने अभी बताया। ठीक है, तो ट्रांसलेशन मोशन में हम लोग तीन बेसिक एलिमेंट देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे? ट्रांसलेशन मोशन में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखने वाले हैं मास, दूसरा देखेंगे हम स्प्रिंग, और तीसरा हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन। सुनने में ऐसा लगता है कि फिजिक्स आ गया, लेकिन थोड़े बहुत फिजिक्स कंसेप्ट है यहाँ पे, देन उसके बाद हम लोग कंट्रोल सिस्टम पे आएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला है मास। फर्स्ट ऑफ ऑल मास। ठीक है, तो मास देखो मैंने आपको यहाँ फिगर में भी बताया है
कि आपका एक मास एलिमेंट है, जो हम लोग अज्यूम करते हैं कि एक सेंटर, एक बॉडी है जिसके सेंटर में आपका एम मास है, आपका एम वेट का मास है आपका, ठीक है। और जब भी ये आपका एम जो भी मास है वो मूव करता है, तो ये जो ब्लॉक है आपके, ये ब्लॉक के सारे पार्टिकल्स, ये ब्लॉक के जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स आपके मूव करते हैं विद दिस मास। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहां से लेके यहां तक पहुंचना मास का, ये क्या है, मास का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये जो मास का डिस्प्लेसमेंट है, ये हमेशा एक ही, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन में ही आपका लगेगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में उस चीज का डिस्प्लेसमेंट होगा। ये है आपके फिजिक्स का कंसेप्ट, ठीक है। हम लोग फोर्स की जो डेफिनेशन देते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जो मास है आपका, उसको जिस डायरेक्शन में आप फोर्स दे रहे हैं उसी डायरेक्शन में उस मास का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ ऐसा, फोर्स की डेफिनेशन हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, यानी कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। तो हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं। तो देखो, अगर मैं इसको फिगर में बनाऊं तो कुछ, अगर मान लो कि आपकी ये कुछ, ये आपकी जमीन है और वो आपकी दीवार है, और यहाँ पर आपका कुछ एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, तो आप इसको फोर्स दे रहे हैं, खींच रहे हैं इसको इस तरफ, एफ फोर्स देके, तो इस मास का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, कितना हो रहा है, एक्स जितना उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो मेन एजेंडा क्या था कि जो मास मास है, उस मास का डिस्प्लेसमेंट होना, इसके पीछे किसका कारण है, आपके जो आपने जो फोर्स लगाया वो उसका कारण है, ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन को हम लोग अगर अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट के मोशन में लिखते हैं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आप कुछ ऐसे लिखते थे फिजिक्स में, dv बाय dt, कुछ ऐसा लिखते थे। और ये जो v है, इसको आप कैसे लिखते थे, v को आप लिखते थे dx बाय dt, ठीक है। ये आपके फिजिक्स का कंसेप्ट है। तो यहां से आप एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, एक्सेलरेशन को हमने कन्वर्ट किया किसमें, डिस्प्लेसमेंट में। अब यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम की बात होती है, तो सभी काम हमारे विद रिस्पेक्ट टू टाइम होंगे, यानी एक्स ही आएगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन था, सब मिटा देता हूं मैं। तो ये जो इक्वेशन है आपका, एफ इज इक्वल टू एम इंटू डी स्क्वायर एक्स टी बाय डी टी स्क्वायर, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है फोर्स के लिए, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि जब भी आप डिस्प्लेसमेंट को सेकंड डेरिवेटिव में कन्वर्ट करते हैं, तब आपको क्या मिलता है, उस चीज का एक्सेलरेशन मिलता है, ओके। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अगर हम इस पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं, व्हेन वी अप्लाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन दिस इक्वेशन, कौन से, ये नंबर वन पे, ठीक है, नंबर वन पे, तो हमारे पास क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू एम, डी स्क्वायर है, तो ये टाइम डोमेन में है, ये एस डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा, एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस, कुछ ऐसा मिलेगा हमें। तो ये क्या है, ये है हमारे मास का मैथमेटिकल मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसलेशन मोशन में सबसे पहला मास। दूसरा है हमारी स्प्रिंग। तो देखो, स्प्रिंग
तो स्प्रिंग तो आप सभी ने देखी होगी। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि स्प्रिंग को हम कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक्सपांड करते हैं, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या फिर एक्सपांड करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये मैं लिख देता हूँ टाइटल स्प्रिंग, स्प्रिंग, ओके। सो स्प्रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो है ना पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। ऑल्दो ये स्ट्रिंग्स है वो नॉन लीनियर आपका डिवाइस होता है, लेकिन देयर डिफॉर्मेशन कैन बी अज्यूम टू बी लीनियर ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपका जो स्प्रिंग होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लीनियर अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो फिगर बनाता हूं, मान लीजिए कि ये आपका एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये आपकी एक स्प्रिंग है, ये बी पॉइंट है उसका, ये ए पॉइंट है उसका, और ये के जो है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। और अगर आप उसे मान लेते हैं कि अगर आप बी को पुश करते हैं, बी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा x2 डायरेक्शन में, ठीक है। और ए को अगर आप फोर्स करते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है x1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं स्प्रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या फिर स्प्रिंग को एक्सपांड करने के लिए। तो हम लोग इस फोर्स को कैसे डिनोट करेंगे, तो फोर्स एफ ऑफ टी on the spring is denoted by K. K means spring constant into its displacement, difference between its displacement. तो x1 minus x2, ये टाइम डोमेन में आएगा t और t, ठीक है। सो ये इक्वेशन नंबर 1। तो अगर हम ये इक्वेशन नंबर 1 पे अप्लाई करते हैं क्या, अप्लाइंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते ही हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू के इंटू x1 एन डोमेन एस डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा, देन माइनस x2 एस। ये इक्वेशन नंबर 2 फॉर द स्प्रिंग। ये जितने भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जितने भी मास के लिए लिखवाया मैंने आपको, अभी स्प्रिंग के लिए लिखवाया, अभी मैं फ्रिक्शन के लिए भी लिखवाऊंगा। तो ये तीनों जो मैं लिखवा रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 फॉर द स्प्रिंग एंड इक्वेशन नंबर ये मास मैथमेटिकल मॉडल, ये सभी मॉडलिंग आपको याद रखनी है ताकि आगे जाके आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ओके। नाउ थर्ड वन इज फ्रिक्शन। ये सब क्या है, ये सब आपके ट्रांसलेशन जो मोशन है उसके टाइप्स हैं, ठीक है। मास, स्प्रिंग और फ्रिक्शन, ये तीन बेसिक एलिमेंट है जब भी हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं उस तब तक, ठीक है। तो फ्रिक्शन, थर्ड वन इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को सिंपल गुजराती में बोलूं तो घर्षण बोलते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो जब भी व्हेनेवर देयर इज अ मोशन देयर एग्जिस्ट फ्रिक्शन, ये तो लॉ ही है, ठीक है। मतलब आप चलते हैं तो भी फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। आप ये जैसे मैं आपको पेन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, तो ये भी एक क्या है, एक तरीके का फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है यहाँ पे, तभी दिखा जा रहा है। पेंसिल का लिखना, ये भी एक फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। सो सॉरी, friction exists between moving body and a fixed support or also between the moving surfaces. While friction opposes the motion, it is not always undesirable, but viscous friction is sometimes introduced intentionally and is shown and डैशपोर्ट और डैम्पर। जैसे मैं आपको अभी यहाँ पे फिगर बनाता हूँ, देखिए आपने पिस्टन देखा होगा, ठीक है। इंजन में आपने पिस्टन देखा होगा तो कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से फोर्स अप्लाई हो रहा है आपका, और ये जो एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहां से
यहां से आपका ये पिस्टन है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x1 का, x1 जितना, ठीक है। और यहाँ पे जो अंदर एयर है, एयर का भी आपका क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना, वो हो रहा है आपके x2 जितना, ठीक है। सो फ्रिक्शन की डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो देखो, फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट द मोशन, ये सबको पता है। इट ऑलवेज अपोजिट द मोशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी, ये भी सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज मोशन एंड is proportional to the velocity, ठीक है। अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू बी डी ऑफ एक्स टी डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो हो रहा है हमारा x1 माइनस x2 जितना। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बी बाई डी टी इंटू x1 ऑफ टी माइनस x2 ऑफ टी, ठीक है। यहाँ पे जो ये मैंने बी यूज किया है वो क्या है आपका, एक फ्रिक्शन कांस्टेंट है, ये क्या है आपका फ्रिक्शनल कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। इसको अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, देन क्या करेंगे, हम इसका लाप्लास करेंगे, सिंपल, हम लोग हमेशा यही करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो देखिए, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया था उसका हम लोग क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे। हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या था, इक्वेशन नंबर 1 था हमारा b इंटू डी बाई डी टी x1t माइनस x2t। तो उसका अगर हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू बी एस x1 ऑफ s माइनस x2 ऑफ s, यह आएगा उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो हमने ट्रांसलेशन मोशन में क्या क्या पढ़ा है उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा मास, एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा मास, मास में हमने क्या देखा कि कुछ m का m मास होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितना, x जितना, और आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, ठीक है। तो रिलेशन अगर हम लोग फोर्स का निकालते हैं तो फोर्स का रिलेशन क्या बनता है हमारा, वो बनता है m डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम लोग इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू क्या मिलता है, एम एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस। दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा स्प्रिंग, स्प्रिंग हमारी कुछ कुछ ऐसी थी, ये यहाँ पे पॉइंट बी, यहाँ पे पॉइंट ए, अगर यहाँ बी पे अप्लाई करते हैं फोर्स तो उसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं x2 होता है, और ए को अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं कि x1 होता है। फोर्स हमारा एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे F है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फोर्स डिनोट करते हैं तो फोर्स कैसे डिनोट होता है, K इंटू x1 ऑफ t माइनस x2 ऑफ t। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है उसका, क्या कहलाएगा, f ऑफ s इज इक्वल टू k x1 ऑफ s माइनस x2 ऑफ s। सिमिलरली तीसरा हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे तीसरा हमने पढ़ा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में क्या देखा हमने, एक पिस्टन देखा, ठीक है। एग्जांपल दिया पिस्टन का, हमने कुछ ऐसा पिस्टन है आपका, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है
अंदर जो पिस्टन है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका x1 और यहाँ पे जो एयर है उसका फ्रिक्शन उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फोर्स क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स हो रहा है आपका b इंटू डी ऑफ एक्स ऑफ टी अपॉन डी डी, लेकिन एक्स ऑफ टी क्या है यहाँ पे x1t माइनस x2t, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x1t माइनस x2t। तो इस पे अगर हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या आता है, b एस x1 ऑफ एक्स माइनस x2 ऑफ एक्स। ठीक है, ये टेबल है, ये लिस्ट मैंने आपको बना दी है यहाँ पे, ये लिस्ट आपके काम आएगी। ठीक है, ये लिस्ट आपके काम आएगी। तो ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जैसे हमने स्प्रिंग में देखा, वेलोसिटी यानी कि जैसे हमने फ्रिक्शन में देखी, ठीक है, और एक्सेलरेशन यानी कि मास, इससे कैटेगराइज होता है। ठीक है, और ये जो सारे तीनों मैंने जो लिस्ट बताई मास, स्प्रिंग और फ्रिक्शन के लिए, वो हमारे बेस्ड है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के। तो क्या स्टेट करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, स्टेट करता है द सम ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू द सिस्टम मस्ट इक्वल टू द सम ऑफ द फोर्सेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है, देखो, इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ forces, the sum of forces applied to a system must be equal to the sum of the forces required to produce डिस्प्लेसमेंट, velocity and acceleration. ओके। नाउ ट्रांसलेशनल मोशन के बाद हमारा है रोटेशनल मोशन। तो देखो, ट्रांसलेशन मोशन में हमने जैसे देखा कि मास है, स्प्रिंग है, फ्रिक्शन है, ये सब क्या है, उसके एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही हमारे रोटेशनल मोशन में भी कुछ एलिमेंट्स आते हैं, जैसे हमारा टॉर्क हो गया, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी से डिनोट करेंगे, एक्सेलरेशन को हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क क्या है, फोर्स भी, टॉर्क भी आपका क्या है, एक फोर्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो इसके कुछ हम लोग एलिमेंट्स देखेंगे, जैसे हम लोग टॉर्क के लिए इनर्शिया देखेंगे, डैम्पर देखेंगे, यहाँ पे भी हमारा स्प्रिंग आएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, रोटेशनल मोशन के एक तरीके से एलिमेंट्स है। तो देखो, यहाँ पे मेन टॉपिक एक मार देते हैं, रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन में भी हम लोग तीन एलिमेंट देखेंगे। सबसे पहला हम लोग देखेंगे इनर्शिया, देन दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे डैम्पर, और स्प्रिंग, तीसरा है स्प्रिंग। ये तीन एलिमेंट हम लोग रोटेशनल मोशन में देखेंगे। तो देखो, हम बात करता हूँ इनर्शिया की। सबसे पहले हम इनर्शिया की बात करेंगे। देखो, रोटेशनल मोशन क्या होता है, अगर आपकी कुछ चीज रोटेट कर रही है, रोटेट मीन्स गोल गोल घूम रही है, तो उसके कारण जो मोशन जनरेट हो रहा है वो क्या है, एक रोटेशनल मोशन है। सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें खास। ठीक है, तो इनर्शिया देखते हैं हम लोग।
देखो फर्स्ट है इनर्शिया, इनर्शिया यानी जे, ठीक है। तो देखो रोटेशनल मोशन में हमारे पास कंसेप्ट होता है इनर्शिया का। इनर्शिया से हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ पे, इनर्शिया के लिए हम लोग बात करेंगे टॉर्क की, यानी टी। टी को हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, जे डी स्क्वायर थीटा टी बाय डी टी स्क्वायर। ये थीटा टी और कैसे आया ये, देखो एक मान लेते हैं कि आपकी एक डिस्क है यहाँ पे, ऐसा मान लो, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी डिस्क है, अज्यूम कर लो कि आपका एक डिस्क है, ठीक है। और ये डिस्क आपकी रोटेट कर रही है। यहाँ पे आपका एक पॉइंट है जहां पे आपने पवन चक्की देखी होगी, या फिर आपने अगर बचपन में अपने कुछ वो खिलौना देखा होगा, तो कुछ ऐसा कागज का बना के गोल घुमाने वाला एक खिलौना आता था, ठीक है। तो वो क्या है, वहां पे एक बंधा हुआ एक ये एक क्या कह सकते हैं इसे हम लोग, एक चीज रहती है जिसपे ये बंधा होता है और ये रोटेशनल यानी गोल गोल घूमता है, ठीक है। तो इसके एंगल चेंज होते रहते हैं। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे था, देन उसके बाद ये गोल घूम के ये पॉइंट आपका यहाँ पे आया, तो ये दोनों के बीच में कुछ एंगल बनाएगा, वो एंगल होगा आपका थीटा। और जो भी आपका फोर्स लग रहा है, या हवा हो गई या आपने हाथ से घुमाया, ठीक है, तो वो जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, वो फोर्स लगेगा हमारा इन टॉर्क में, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, टॉर्क कहेंगे, टी कहेंगे, ठीक है। और यहां से कुछ इनर्शिया होगा जनरेट, जो होगा इनर्शिया को हम कहेंगे जे, ठीक है। तो ये जो टॉर्क है इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया जे क्या होगा, डी स्क्वायर थीटा टी अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी कि जो भी आपका रोटेशनल एंगल है उसका अगर हम लोग डबल डेरिवेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें टॉर्क मिलेगा, ठीक है, सिंपल। तो ये जो हमारा डिस्क है और ये जो हमारा टॉर्क लग रहा है, अगर इसको हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम के तौर पे अगर हम लोग देखें तो देखिए कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये मान लेते हैं कि ये जे है, ठीक है, ये इनर्शिया है आपका, और ये है कुछ सिस्टम कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ एंगल लग रहा है थीटा, और यहाँ पे कुछ एंगल लग रहा है आपका टॉर्क लग रहा है, और ये कुछ एंगल है आपका थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या हो गया, जे डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ये है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, डी स्क्वायर थीटा टी को हम लोग लिखेंगे डी ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डी टी। यहाँ पे ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी है आपका एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ओके। सिंपल सिंपल, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे और इसको एस डोमेन में कन्वर्ट कर देंगे। सिमिलरली डैम्पर, डैम्पर, ठीक है। तो जैसे प्रीवियस में हमने फ्रिक्शन देखा था, फ्रिक्शन में हमने पिस्टन की बात करी थी, ठीक है। पिस्टन कुछ इस तरीके से आगे पीछे जा रहा है आपका, यहाँ से आगे और यहाँ से ऐसे आगे पीछे जा रहा है, आगे पीछे होता है। अब मान लेते हैं कि ये जो पिस्टन है आपका, जो आपने कंसिडर किया है ये पिस्टन आपका गोल भी घूम रहा है साथ साथ में, ठीक है, साथ साथ में गोल भी घूम रहा है, तो कुछ गोल घूमेगा तो कुछ टॉर्क लगेगा, ठीक है। उसके एंगल चेंज होंगे, यानी कि थीटा टू चेंज होगा, देन उसका एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी, ओमेगा टू होगी। यहाँ पे आपका एंगुलर थीटा वन लग रहा है, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ओमेगा वन, इसको वेलोसिटी कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग फॉर्मूला में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू बी डी थीटा टी
डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक है, यहाँ पे थीटा टी क्या है? थीटा टी आपके जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या है, थीटा 1 और थीटा 2 हो रहा है। तो हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, बी टी थीटा 1 ऑफ टी माइनस थीटा 2 ऑफ टी डिवाइडेड बाय डी टी। ओके, सो एंगुलर वेलोसिटी में अगर हम लोग इसे कन्वर्ट करते हैं तो कैसे होगा, देखो बी ओमेगा 2 ऑफ टी माइनस ओमेगा 2 ऑफ टी, ये हो गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट। ठीक है, सिंपल। इसमें भी आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे तो क्या होगा, बी एस ओमेगा एस माइनस ओमेगा 1 एस ओमेगा 2 एस, सिंपल। ठीक है, ये बात हो गई हमारी डैम्पर की। अब हम लोग बात करते हैं स्प्रिंग की। तो देखो, जैसे हमने स्प्रिंग देखा था, रोटेशनल मोशन में हमने स्प्रिंग देखा था, वैसे यहाँ पे भी हम लोग स्प्रिंग देखेंगे। तो जहां जैसे वहां पे स्प्रिंग था वैसे यहाँ पे भी स्प्रिंग है। अब फर्क कितना है कि ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग आपका गोल घूम रहा है, ठीक है, एक ही जगह पे आपका गोल भी घूम रहा है और टॉर्क भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको अगर स्प्रिंग डिनोट करना है तो कैसे करेंगे आप? स्प्रिंग जैसा हमने वहां किया था वैसा यहाँ करेंगे। ये आपका स्प्रिंग है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, यहाँ पे उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है थीटा 2 जितना ए पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है थीटा 1 जितना। के तो है ही कांस्टेंट उसके लिए। तो और कुछ टॉर्क भी लग रहा है, टॉर्क आपका कुछ इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। ओके, सो टॉर्क को आप कैसे डिनोट करेंगे? यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू आपके लिए होगा के इंटू थीटा ऑफ टी। लेकिन यहाँ पे थीटा ऑफ टी क्या होने वाला है आपके लिए? वो होने वाला है थीटा 1 ऑफ टी माइनस थीटा 2 ऑफ टी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग इक्वेशन नंबर 1 में लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसको मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल। ओके, तो इसकी भी एक हम लोग लिस्ट बना लेते हैं। देखो, लिस्ट बना लेते हैं इसकी भी। सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा इनर्शिया। फर्स्ट देखा हमने इनर्शिया। इनर्शिया यानी जे। ठीक है, तो जे में क्या है, हमने देखा कुछ ऐसा एलिमेंट देखा जे, जिसका रोटेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है थीटा जितना, तो हमारे पास रिलेशन मिल रहा है कुछ ऐसा, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू जे। ठीक है, और दूसरा हमने देखा, दूसरा हमने क्या देखा? डैम्पर। डैम्पर देखा, डैम्पर में कुछ हमने वो पिस्टन वाला एग्जांपल लिया कि पिस्टन है आपका, अब उसका भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे थीटा 1 देखा, यहाँ पे हमने थीटा 2 देखा, और यहाँ से उसका टॉर्क लग रहा है, इनर्शिया टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क का इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, बी इंटू डी ऑफ डी थीटा थीटा 1 माइनस थीटा 2, ऐसा कुछ इक्वेशन हमें मिल रहा है। तीसरा हमने क्या देखा, तीसरा हमने स्प्रिंग देखा। स्प्रिंग में भी हमने यही देखा, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, तो हमें टॉर्क का रिलेशन क्या मिल रहा है, के थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये हमें क्या मिल रहा है, रिलेशन मिल रहा है। ठीक है, तो आज हमने मैथमेटिकल मॉडल्स में हमने क्या क्या देख लिया, ट्रांसलेशन मॉडल देख लिए, उसमें हमने मास, स्प्रिंग और फ्रिक्शन ये तीनों चीज देखी। देन रोटेशनल मोशन देख लिया। रोटेशनल मोशन में भी हमने तीन चीज देखी, एक इनर्शिया देखा, एक डैम्पर देखा और एक स्प्रिंग देखा। ठीक है, अब आगे हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम देखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हाँ, तो हमने ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन तो देख लिया मैकेनिकल सिस्टम का। अगर अब हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे चलते हैं, तो कॉमनली जो यूज है, जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तो कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमेशा ओम्स लॉ पे गवर्न होती है। हम लोग आरएलसी नेटवर्क, ठीक है, आर एल और सी नेटवर्क तीनों का हम लोग मैथमेटिकल मॉडल देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मेन टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम।
जिसमें सब टॉपिक क्या रहेगा, सब टॉपिक रहेगा आपका डायनेमिक मॉडल ऑफ आरएलसी नेटवर्क। डायनेमिक मॉडल बोल दो आप, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बोल दो आप, ठीक है, मॉडल ऑफ आरएलसी नेटवर्क, ठीक है। ये सब क्या है, ये आर एल सी, ये सब तीनों चीज क्या है, ओम्स लॉ को फॉलो करती है, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं आर की, यानी कि रजिस्टर की, रजिस्टर आर। तो देखो रेजिस्टेंस कैसा होता है, सबने आपको पता ही होगा, कुछ ऐसा आपको रेजिस्टेंस दिखता है, यह है आपका आर। यहां से आपका करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट फ्लो हो रहा है कितना, आई, और कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आपका यहाँ पे वी जितना, अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग ओम्स लॉ कैसे लिखते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, कैसे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म से, तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, ये अगर v ऑफ t है, ये टाइम डोमेन में अगर है, ये आपका i ऑफ t है, ये r है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते ही हमारे पास कैसे बनेगा, v ऑफ s इज इक्वल टू r i ऑफ s, ये इक्वेशन बन जाएगा हमारा। सिमिलरली ये देखो, ये क्या हो गया, एक डायनेमिक मॉडल हो गया, ठीक है, ये डायनेमिक मॉडल हो गया, या फिर आप इसको कह सकते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली इंडक्टर, एल मींस इंडक्टर, इंडक्टर कैसा होता है, उसका सिंबल क्या है, कुछ ये आपका इंडक्टर का सिंबल है, ये आपका एल है, इसमें भी आपका कुछ करंट फ्लो हो रहा है आई, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर कितना है, वी है। सो इंडक्टर को, इंडक्टर के लिए वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी, या फिर कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन वी डी टी, और टाइम होगा 0 से लेकर t टाइम तक, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं, मान लो इक्वेशन नंबर 1 पे हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, तो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद हमारा क्या इक्वेशन होगा, v ऑफ s इज इक्वल टू l इंटू s i ऑफ s, ठीक है। यानी कि अगर इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो ऐसे लिखेंगे s l इंटू i ऑफ s, ओके। थर्ड वन इज C मींस कैपेसिटर, कैपेसिटर, ठीक है। आप सबने कैपेसिटर का सिंबल तो आप सबने देखा ही होगा, कुछ ये होता है आपका कैपेसिटर, फिर से बना देता हूं, ये होता है आपका कैपेसिटर। यहां से भी आपका करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं कि I, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर है V, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर आप कैसे डिनोट करेंगे, आप लिखेंगे V इज इक्वल टू 1 अपॉन C इंटीग्रेशन 0 टू t I इंटू dt, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगा, v ऑफ s इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, सॉरी 1 अपॉन एस सी इंटू आई ऑफ टी, आई ऑफ एस, यह हमारा क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर। ये क्या है हमारा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडक्टर, एस एल आई ऑफ एस, और ये क्या है, आर आई ऑफ एस, ये हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में से इतना ही बेसिक आपको पढ़ना था
कि डायनेमिक मॉडल बनाने थे रजिस्टर के, इंडक्टर के और कैपेसिटर के। तो कैसे बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 2 हियर एंड हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनालॉगस सिस्टम। तो कुछ डिफरेंट एनालॉगस सिस्टम है। हमने अभी जैसे मैकेनिकल सिस्टम पढ़ी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम पढ़ी, तो इन दोनों को मिला के हम लोग क्या करेंगे, अब एनालॉगस सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एनालॉजी का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? एनालॉजी मीन सिमिलरिटी। एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटी। तो ये जो सिमिलरिटी इन सब सिस्टम में, मैकेनिकल सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गया, इनमें कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलती है। जैसे सिमिलरिटी में हमने देखा था, जैसे डैम्पर है, स्प्रिंग है, ठीक है, फिर आपका इनर्शिया है, ये सिमिलर है। किस चीज के सिमिलर है? तो देखो, जैसे आपका इनर्शिया हो गया, वो इनर्शिया आपका सिमिलर होता है किससे? फोर्स से। मास फोर्स आप कह सकते हैं, टॉर्क यानी कि फोर्स ही है। फिर दूसरा आपका डैम्पर, वो सिमिलर है किसके? वो है सिमिलर आपका डैम्पर से। ठीक है, और थर्ड क्या है? स्प्रिंग का, वो भी आपका सिमिलर है। ठीक है, नाउ तो कुछ एनालॉगस सिस्टम है। जैसे एक देखो, मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ। देखो, यहाँ पे टाइटल मैं दे देता हूँ, एनालॉगस सिस्टम। ठीक है, मान लेते हैं कि आपको कुछ ऐसी सिस्टम दे रखी है। एक आपको मास दे रखा है। मान लेते हैं कि ट्रेन दे रखी है। ठीक है, ये ट्रेन का एक डिब्बा आपको दे रखा है। उसको हमने क्या किया है? एक स्प्रिंग से बांध दिया है। एक टॉय ट्रेन है, टॉय ट्रेन का एक डब्बा है जिसको हमने एक स्प्रिंग से बांध दिया है। ओके, सो ये आपका बी होगा। बी क्या आपका? फ्रिक्शन है। ठीक है, बी क्या है यहाँ पे? फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कांस्टेंट। यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं एफ, टाइम के साथ लगा रहे हैं एफ ऑफ टी, और ये जो मास है इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका कितना हो रहा है? एक्स ऑफ टी जितना। ठीक है, तो एम मास का कुछ आपके पास चीज है। यहाँ पे मैंने कंसिडर किया एक टॉय ट्रेन का डिब्बा है, और उसको आपने क्या किया है? स्प्रिंग के साथ बांधा हुआ है। स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या है? के है। और जो ये आपने कंसिडर किया है डब्बा, उस डब्बे का जमीन के साथ कुछ फ्रिक्शन है, वो है कितना? बी जितना। और आप इस डब्बे को खींच रहे हैं अपनी तरफ, फोर्स लगा रहे हैं एफ ऑफ टी जितना। तो डब्बे का डिस्प्लेसमेंट कुछ हो रहा है एक्स ऑफ टी जितना। अब ये इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस आपको यहाँ पे दे दी है, तो आपको क्या करना है? उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाना है। सिंपल। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? आपको कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे? मेन चीज क्या है यहाँ पे? फोर्स। आप कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तभी जाके क्या हो रहा है? कुछ आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कुछ आपका फ्रिक्शन लग रहा है, कुछ आपका स्प्रिंग आपकी पिक्चर में आ रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, ठीक है, न्यूटन्स लॉ मैंने आपको पढ़ा दिया है कि न्यूटन्स लॉ क्या कहना चाह रहा है। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? वापस से एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। न्यूटन्स लॉ स्टेट्स दैट द सम ऑफ द फोर्सेस अप्लाइड टू द सिस्टम must be equal to sum of the forces required to produce displacement, velocity and acceleration। ठीक है, तो ये न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग जब आप इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है? आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स ऑफ टी जितना। स्प्रिंग के अंदर भी कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो भी आपका एक्स ऑफ टी जितना ही होगा। और कुछ एक्सेलरेशन टू द मास अगेंस्ट द फ्रिक्शनल लॉ फोर्स, कुछ आपका फ्रिक्शन फोर्स भी जनरेट हो रहा है, वो हो रहा है आपका बी जितना। तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ आप ये लिख सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड टू द सिस्टम इज मस्ट बी इक्वल टू जो भी आपकी अपोजिट फोर्स लग रही है, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर हम लोग मास कंसीडर कर रहे हैं, तो मास कैसे हम लोग फोर्स में कन्वर्ट करेंगे? एम डी स्क्वायर एक्स ऑफ टी बाय डी टी स्क्वायर। देखा, ये यूज हुआ हमारा, जो हमने
मोशन में जो हमने रोटेशनल मोशन सॉरी ट्रांसलेशनल मोशन में हमने देखा था, वो चीज हमारी यहाँ पे यूज हुई। एम फोर्स इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आपका फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी आपका लग रहा है बी, तो बी डी एक्स ऑफ टी अपॉन डी टी प्लस के एक्स ऑफ टी। ये स्प्रिंग का कौन, ये स्प्रिंग है, ये आपका डैम्पर है, ये आपका क्या है, ये है आपका आप कह सकते हैं इसे मास, मास या फिर फोर्स, जो हमने लिस्ट बनाई थी, ठीक है, वो लिस्ट की तीनों चीज हमने यहाँ पे यूज करी है। ओके, नाउ हम ये जो इक्वेशन आया, इस इक्वेशन पे हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, whenever we apply Laplace transform, so that what we can get, we get f of s m s square x of s plus b s x of s plus k x of s. okay, that's what we get. तो ये जो इक्वेशन है, कौन सा, ये इक्वेशन नंबर 2 में नाम दे देता हूं, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम, जो हमें यहाँ पे प्रोवाइड, यहाँ पे मैंने फिगर में आपके लिए बताया है ये, ठीक है। सो देखो, नाउ वी शैल फाउंड द एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो हमारे पास दो इलेक्ट्रिकल एनालॉगस सिस्टम है। सबसे पहली है हमारी फोर्स वोल्टेज एनालॉजी एंड सेकंड इज फोर्स करंट एनालॉजी, ठीक है। ये तो हो गई मैकेनिकल सिस्टम की बात। एनालॉगस सिस्टम में मैकेनिकल सिस्टम हमने यहाँ पे कंसिडर करके उसका क्या किया, इक्वेशन फाइंड आउट किया, मैथमेटिकल मॉडल फाइंड आउट किया। नाउ हम लोग बात करेंगे अब इलेक्ट्रिकल एनालॉजी की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में हमारे पास दो एनालॉजी है, कौन कौन सी है, यहाँ पे मैं पॉइंट कर देता हूं, स्टार बना देता हूं। इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, इसमें दो है। सबसे पहली है आपकी फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी, मींस फोर्स और वोल्टेज में कुछ सिमिलैरिटी है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल मॉडल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो, एक सिस्टम हम लोग कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे नेटवर्क हो आर एल और सी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम है हमारी, ये आर है यहाँ पे, देन सी है आपका, ठीक है। आपकी कुछ सिस्टम है जो आपने कंसिडर यहाँ पे करी है, और यहाँ पे आप लोग कुछ वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और करंट फ्लो हो रहा है आपके यहाँ पे सर्किट में, आई ऑफ टी। आर है, ये एल है, ये आपका सी है, ठीक है। तो फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, यानी फोर्स और वोल्टेज में कुछ सिमिलरिटी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये फाइंड कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे जो ये सर्किट है आपकी, ये सर्किट में आप लोग क्या अप्लाई करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। बाय अप्लाइंग केवीएल इन द सर्किट, ओके। देखो, यहाँ पे वोल्टेज है, तो आप जो इक्वेशन लिखेंगे ना, वो इक्वेशन आपका क्या होगा, पूरा वोल्टेज में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे v ऑफ t इज इक्वल टू क्या होगा, v ऑफ t इज इक्वल टू होगा आर आई प्लस एल में कितना वोल्ट, इंडक्टर में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, एल डी आई बाई डी टी प्लस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज जनरेट होगा, वो होगा आपका 1/c आई डी टी, ठीक है। ये 0 से लेकर t टाइम तक, ये आपका हो गया, क्या हो गया आपका, ये इक्वेशन हो गया वोल्टेज के लिए, प्रॉपर पूरा वोल्टेज के लिए,
देखो वी ऑफ टी तो वोल्टेज को डिनोट कर रहा ही है, आई आर ये भी वोल्टेज को डिनोट कर रहा है, ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ओके, नाउ नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक चीज पुट करेंगे यहाँ पे, पुट I इज इक्वल टू dq बाय dt, ये पुट करेंगे हम लोग। ये जो पूरा इक्वेशन है ना, ये पूरे इक्वेशन में, यानी इक्वेशन नंबर 1 को, 1 में हम लोग ये सारी चीजें पुट करने वाले हैं। मैं ऐड कर देता हूँ स्लाइड। चलो ठीक है, तो हम लोग I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी पुट करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 होगा वो कैसा हो जाएगा, वो कुछ ऐसा हो जाएगा, v ऑफ टी इज इक्वल टू आर डी क्यू बाई डी टी प्लस एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी क्यू। ओके, नाउ टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, if we take Laplace transform, that what we get v of s is equal to s r q of s plus s square l q of s plus 1 upon c q of s, that's what we get। okay, तो इसको अगर हम लोग रीअरेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, रीअरेंज करेंगे तो एस स्क्वायर एल क्यू ऑफ एस प्लस एस आर क्यू ऑफ एस प्लस 1 अपॉन सी क्यू ऑफ एस। देखो आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दिख रहा होगा, ठीक है, ये इक्वेशन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर अगर हम लोग इसको 2 दे रहे हैं, तो देखो इक्वेशन नंबर 2 और ये जो हमारा फोर्स का इक्वेशन था जो हमने यहाँ पे एनालॉगस सिस्टम में देखा, ये इक्वेशन नंबर 2 ऑफ दिस, ये वाला इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है, कंपेयर करेंगे हम लोग, तो कंपेयर करने पे हमारे पास क्या आएगा, देखो कौन सा इक्वेशन, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एस इज एम एक्स ऑफ एस प्लस एस बी एक्स ऑफ एस प्लस ए एक्स ऑफ एस, ये था हमारा फोर्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये वाला। ये फोर्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो हमें कंपेयर करने पे एनालॉजी मिलेगी, यानी सिमिलैरिटी मिलेगी। क्या सिमिलैरिटी मिलेगी, कि जो हमारा फोर्स है, कंपेयर बोथ दी इक्वेशंस, बोथ इक्वेशंस, तो हमें क्या एनालॉजी मिलेगी, जो हमारा फोर्स है वही हमारे सर्किट में क्या डिनोट कर रहा है, वोल्टेज डिनोट कर रहा है, जो हमारा यहाँ पे एम था यानी मास था, वो हमारा क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे इंडक्टर डिनोट कर रहा है, जो हमारा फ्रिक्शन था बी था, वो क्या हमारा डिनोट कर रहा है, रेजिस्टेंस डिनोट कर रहा है सर्किट में, और जो हमारा स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट था, वो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है हमारा क्यू। क्यू क्या है आपका, क्यू क्या है, जो भी है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। चलो, सो ये हमने स्टैंडर्ड फोर्स इक्वेशन के साथ में कंपेयर किया। सिमिलरली अगर हम लोग स्टैंडर्ड जो रोटेशनल सिस्टम थी उसके साथ अगर हम लोग कंपेयर करते, तो देखो रोटेशनल सिस्टम के साथ कंपेयर करने पे, रोटेशनल सबसे पहला तो वो देख लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था। द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन क्या था,
वो कुछ ऐसा मिला था हमें, T ऑफ S इज इक्वल टू एस स्क्वायर J थीटा ऑफ S प्लस एस बी थीटा ऑफ एस प्लस K थीटा ऑफ S, ऐसा कुछ मिला था हमें। तो ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। तो कंपेयर करने पे हमारे पास क्या आएगा, जैसे हमारे फोर्स का आया था वैसे ही हमारा रोटेशनल मोशन के लिए आएगा कि जो हमारा टॉर्क था यहाँ पे रोटेशनल मोशन में, यहाँ पे सर्किट को अगर कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा। सिमिलरली जो हमारा इनर्शिया था वो हमारा सिमिलर हो जाएगा इंडक्टर के। देन यहाँ पे जो रोटेशन था, फ्रिक्शन था, वो हमारा आर से एनालॉगस हो जाएगा। देन जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट था वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1/c, 1/c इनवर्स ऑफ कैपेसिटेंस। और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एनालॉगस विथ q। ठीक है, तो फोर्स और वोल्टेज की अगर हम लोग एनालॉजी बनाते हैं तो कुछ ऐसे बनेगी। देखो फोर्स वोल्टेज एनालॉजी कैसे बनेगी, अगर हमारा यहाँ पे मैं टेबल बना देता हूँ, ट्रांसलेशनल मोशन, देन दूसरा होगा हमारा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो भी है, और रोटेशनल मोशन। ठीक है, जो हमने कंपेयर किया था ना यहाँ पे, जैसे ट्रांसलेशन मोशन में जो हमारा फोर्स था यानी F था, वो एनालॉगस होता है विद द वोल्टेज इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, और रोटेशनल में क्या होता है, वो टॉर्क हो जाता है। सिमिलरली मास के लिए हमने देखा था, यहाँ पे मास के लिए क्या होता है, इंडक्टर होता है, इंडक्टेंस होता है, और वही चीज रोटेशनल मोशन में इनर्शिया कहलाई जाती है। सेम डैम्पर है, बी है, फ्रिक्शनल मोशन है, डैम्पर है। तो इलेक्ट्रिकल में वो क्या है, रेजिस्टेंस है, तो रोटेशनल में क्या है, वो डैम्पर है, फ्रिक्शन है। ठीक है, तो ये क्या है, ये टेबल है आपका फोर्स वोल्टेज एनालॉजी का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने फोर्स वोल्टेज एनालॉजी हमने देखी। हमने कांस्टेंट भी देखे थे, कुछ ये भी देखा था हमने कि अगर आपका K है, K क्या है आपका, स्प्रिंग कांस्टेंट है। ट्रांसलेशनल में आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो किसके एनालॉजी होती है, उसकी होती है इलास्टिसिटी 1/c कह सकते हैं आप उसे, या फिर आप उसे D कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी कहते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, रोटेशनल भी वो स्प्रिंग कांस्टेंट ही होता है। तो जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है वही यहाँ पे हमारा Q होता है। Q मीन्स यहाँ पे चार्ज है। ठीक है, चलो मैंने आपको आंसर बता दिया है। Q इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज होता है। और वही चीज रोटेशनल में क्या होती है, आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा। सेम वेलोसिटी, अगर इसमें वेलोसिटी है ट्रांसलेशनल मोशन में, तो इलेक्ट्रिकल डिपार्ट यहाँ पे करंट आएगा Q, सॉरी I इज इक्वल टू आपको क्या कहते हैं, dq/dt कहते हैं ना। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो ये हो गई हमारी फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। सिमिलरली हमारी दूसरी एनालॉजी है हमारी फोर्स करंट एनालॉजी। तो देखो फोर्स करंट एनालॉजी, दूसरी एनालॉजी हमारी फोर्स करंट एनालॉजी। ओके, तो एक फिगर कंसीडर करते हैं। देख लो, एक सर्किट कंसीडर हम लोग कैसे करेंगे, यहां से रेजिस्टेंस हमको दे रखा है, इंडक्टर हमको यहाँ पे दे रखा है, देन यहाँ पे हमारा कैपेसिटर हमको दे रखा है, और यहां से आप अप्लाई कर रहे हैं V वोल्टेज जो भी है, V अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से आपका करंट फ्लो हो रहा है I जितना, यह है आपका R, यह है आपका L, और यह है आपका C। ठीक है, ये आपको एक फिगर दे रखी है। तो फोर्स एंड करंट इज एनालॉगस,
कैसे? देखो ये जो सर्किट है यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, केसीएल अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग केसीएल टू दिस सर्किट, ठीक है। केसीएल अप्लाई करेंगे तो हमारा आई क्या होगा, आई जो है हमारा, ये जो फ्लो हो रहा है करंट, ये आई है, स्मॉल आई है, सॉरी, ठीक है। करंट इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, यहाँ पे कितना करंट जाएगा इस ब्रांच में, ये जाएगा हमारा V बाय आर जितना, यानी जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो वोल्टेज यहाँ पे होगा, और वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा, और वही वोल्टेज अपने यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो आर ब्रांच में आपका करंट कितना जा रहा है, वो जा रहा है हमारा V बाय आर जितना, प्लस इंडक्टर में आपका करंट कितना जा रहा है, वो जा रहा है आपका 1/L इंटीग्रेशन B इंटू डी जितना, प्लस कैपेसिटर में कितना करंट जा रहा है, वो जा रहा है हमारा सी डीवी बाय डी जितना, ठीक है। नाउ हमको पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाय डी टी होता है। फाई क्या है, फ्लक्स लिंकेज है, ठीक है। फाई क्या आपका यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज है, तो वी पुट V इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी इन दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन में हम लोग V इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी रखने वाले हैं। तो V इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी अगर हम लोग रखते हैं तो I इज इक्वल टू क्या होगा, 1/R डी फाई बाय डी प्लस 1/L V इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, फाई प्लस C इंटू डी स्क्वायर ठीक फाई बाय डी टी स्क्वायर, ओके। नाउ ये इक्वेशन जो आया हमारा, ये वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। नाउ कंप्यूटिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ओके। तो हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो हम लोग पास क्या है इक्वेशन, I ऑफ S इज इक्वल टू 1/R S phi of S plus 1/L phi of S plus S square C phi of S, ये इक्वेशन हमारे पास आएगा। इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो देखो रीअरेंज करने पे हमारे पास क्या बचेगा, S square C phi of S प्लस 1/R S phi of S प्लस 1/L phi of S, ये हमारे पास रीअरेंज करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बचेगा। अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 ऐसा देते हैं तो जो हमारा फोर्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन था, क्या था, फोर्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ ऐसा था, हमने जैसे पीछे किया था, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू होता है हमारा एस स्क्वायर एम एक्स ऑफ एस प्लस एस बी एक्स ऑफ एस प्लस के एक्स ऑफ एस। ये अगर हम इक्वेशन नंबर 4 देते हैं इसको, तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो कंपेयर इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, तो सेम हमको क्या मिला, जहां पे हमारा फोर्स था वो हमारा करंट होगा यहाँ पे इस सर्किट के लिए, जो हमारा डैम्पर था यानी बी था वो हमारा होगा कंडक्टेंस यानी कि 1/R, ठीक है। देन जो हमारा के था, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट था, उसके इक्वल होगा हमारा ऑपोजिट ऑफ इंडक्टर यानी कि इनवर्स ऑफ इंडक्टर। जो हमारा एम था वो होगा हमारा कैपेसिटेंस, एम यानी मास, ठीक है, सी यानी कैपेसिटेंस। देन सिमिलरली जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था वो क्या होगा हमारा, यहाँ पे फाई होगा। फाई क्या था हमारा, फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। तो ये हमने कंपेयर किया किसको, जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिला उसको, और जो हमारा फोर्स का जो इक्वेशन है उसको। अब हम लोग अगेन जो रोटेशनल टॉर्क का इक्वेशन था
उसके साथ हम लोग वो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया था उसको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ रोटेशनल टॉर्क। रोटेशनल टॉर्क क्या था? वो कुछ ऐसा हमें मिला था, टी ऑफ एस इज इक्वल इक्वल टू टू एस स्क्वायर स्क्वायर जे थीटा ऑफ एस प्लस एस बी थीटा ऑफ एस प्लस के थीटा ऑफ एस। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 इन दोनों को कंपेयर करते हैं। नाउ कंपेयर इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5। तो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टॉर्क जो टी है यहाँ पे वो ये जो हमने सर्किट बनाए उसके लिए क्या है, करंट है। सिमिलरली जो हमारा इनर्शिया है इसके लिए क्या है, कैपेसिटेंस है। जो हमारा रोटेशनल फ्रिक्शन है हमारा, वो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जो हमारा के है वो क्या है, हमारा 1/L है। जो हमारा थीटा है वो क्या है, यहाँ पे पाई है। ठीक है, तो जो फोर्स और करंट की एनालॉजी बनेगी उसके लिए कुछ टेबल बनेगा। वो टेबल क्या है और कैसे बनेगा, देखो मैं टेबल भी आपके लिए बना देता हूँ यहाँ पे। टेबल फॉर फोर्स करंट एनालॉजी। ठीक है, टेबल फॉर फोर्स करंट एनालॉजी। फोर्स वोल्टेज के लिए जैसे बनाया था वैसे यहाँ पे बनाएंगे। एक साइड होगा हमारा ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशन। दूसरी जगह होगा हमारा इलेक्ट्रिकल, और तीसरी जगह होगा हमारा रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल मोशन में जो हमारा फोर्स है वो फोर्स और करंट एनालॉजी में करंट है, आई है, और रोटेशनल के लिए टॉर्क है। सिमिलरली जो यहाँ पे मास है, इलेक्ट्रिकल के लिए वो कैपेसिटेंस है और रोटेशनल के लिए हमारा इनर्शिया है। ठीक है, फिर जो हमारा ट्रांसलेशनल के लिए स्प्रिंग है यानी के है, वो हमारा इलेक्ट्रिकल के लिए क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टर यानी 1/L, और रोटेशनल के लिए के। जो हमारा बी है वो इलेक्ट्रिकल के लिए क्या है, कंडक्टर यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 1/R, और वो रोटेशनल के लिए हमारा क्या है, डी है यानी डैम्पर है। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए वो चीज है, फ्लक्स लिंकेज है, और यहाँ पे क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो जो हमारी वेलोसिटी है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ dx/dt, वो इलेक्ट्रिकल के लिए हमारा क्या है, वोल्टेज है। वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, d∅dt। और सिमिलरली रोटेशनल मोशन के लिए क्या है वो चीज, वो है हमारी वेलोसिटी d थीटा बाय dt, यानी कि आप इसको कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो ये जो टेबल है फोर्स करंट एनालॉजी का और फोर्स वोल्टेज एनालॉजी का, ये दोनों टेबल आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, कुछ एडवांटेजेस है। तो देखो एडवांटेजेस क्या है, एनालॉगस सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है कि equations of one system can be converted into another system. ओके, मींस आपको अगर फोर्स वोल्टेज एनालॉजी का अगर ये अगर आपको पता है कि ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिकल में v होता है और इलेक्ट्रिकल वोल्टेज एनालॉजी के लिए, तो आप सिंपल कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। देन दूसरा एडवांटेज क्या है, ट्रायल डिजाइन ऑफ वन सिस्टम इन्वॉल्विंग चेंजिंग द वैल्यू ऑफ m b एंड k, यानी मास, फिर डैम्पर और स्प्रिंग, मे बी कॉस्टलियर देन चेंजिंग इन RLC। ओके, एडवांटेजेस कैन बी टेकन ऑफ दिस एनालॉजी। ओके, सो आज का जो ये हमारा लेक्चर है ना, ये हम लोग यहीं पे पूरा कर देते हैं।